नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिन उदाहरणों को शायद पूरा हरियाणा अगर अडॉप्ट करे तो विकास की कोई कमी नहीं रह सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खरावड़ गांव की। वो खरावड़ गांव जिसने सरकारी ग्रांट का इंतज़ार नहीं किया और ग्रामीणों के सिर ऐसे जुड़े कि गांव ने 25 लाख रुपए चंदा इकट्ठा कर दिया, जिसमें स्कूल और तालाब का काम करवाया गया। तो पहले आपको ये तालाब दिखा देते हैं। इस तालाब का जो खुदाई का काम है, उस खुदाई का काम फिलहाल चल रहा है और साफ सफाई इसकी हो चुकी है। तो ये खरावड़ गांव के चमन ऋषि मंदिर का तालाब है। आस्था है ग्रामीणों की, लेकिन आस्था के साथ साथ गांव वालों की एकता भी है। वो लामबंद है अपने गांव का विकास करने के लिए। अकेले इस तालाब के लिए नहीं, सरकारी स्कूल के लिए भी ग्रामीणों ने ही 14 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया और गांव के स्कूल में काम कराया। हालांकि पंचायत के पास भी पैसा है, सरकार की तरफ से भी कुछ ग्रांट आई है, लेकिन ग्रामीण ज़्यादा उस ग्रांट पर प्रयास नहीं कर रहे कि उस ग्रांट से ही विकास के काम कराए जाएं। सभी लोग इकट्ठा होकर अपना पैसा एकत्रित करते हैं और गांव का विकास कराते हैं। तो हम बात कर लेते हैं। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? सतपाल मलिक। सतपाल जी, ग्रांट सरकार से क्यों नहीं मांगी आप लोगों ने? सरकार से भी मांग रहे हैं, सरकार से भी आ रही है, पर जैसे नहीं मिल रही है तो हम गांव का सहयोग इकट्ठा करके, जैसे 14 लाख की तो मिट्टी हमने सरकारी स्कूल में, लड़कियों वाले स्कूल में करवा दी। हाँ। और 10-12 लाख रुपए यहाँ खुदाई के आगे, अच्छा। उससे खुदाई हो रही है। हाँ। और डिग्गी की सफाई के लिए भी इकट्ठा किया था, गाँव वाले से आपस में मिलजुल कर लेते हैं। हाँ। भाईचारा है गाँव में, काम अच्छी तरह हो जाएगा। आप बताओ साहब, कैसे क्या चंदा एकत्रित करते हो आप लोग और किस तरीके से? क्योंकि गांव के विकास के लिए जो पैसे की जरूरत हो आप खुद ही इकट्ठा कर लेते हैं। मेन चीज़ ये है जी, गवर्नमेंट का वेट करने के बाद जब गवर्नमेंट कुछ चीज़ें नहीं देती तो अपने गांव की बढ़ाई के लिए गांव इकट्ठा होता है, पंचायत इकट्ठी होती है। पंचायत उस चीज़ को इकट्ठा करके पैसे को, यानी कि जैसे बच्चियों के स्कूल में लगाया, गांव के तालाब में लगाया, गांव की डिग्गी में लगाया। ये पैसा गांव ने इकट्ठा करके इसकी साफ़ सफाई और भरत के लिए लगाया। ये सबसे बड़ी बात है हमारे गांव का तालमेल। और तालमेल हमारे गांव का बहुत बढ़िया है। जो इस चीज़ के मामले में जो सामूहिक काम है, जैसे गांव के अगर भाई गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं हो रहे तो उस चीज़ को करने के लिए गांव एकजुट हो जाता है। आप बताओ, क्योंकि बहुत से गरीब भी लोग होंगे जो देने में सक्षम ना होंगे, तो लेकिन क्या सब लोग अपना अनुदान दे रहे हैं? ये हमारा दादा चमन सी है, गांव वालों की, लोगों की श्रद्धा है इसके ऊपर। जो लोग बाहर भी रह रहे हैं वो भी काफ़ी चंदा देते हैं, गांव में जो हैं वो भी दे रहे हैं। पीछे भी जैसे प्रधान ने देखा कि डिग्गी की सफाई नहीं है, उसमें भी 1-1.5 लाख रुपए एक बार थोड़ा सा बोलने से इकट्ठे कर दिए थे लोगों ने, उसकी सफाई भी अच्छे से करवाई। ये दादा चमन सी खुदाई चली, इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। और हमारे गांव के लोग इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं कि एकजुट होके कोई भी ग्रांट अगर सरकार से पास नहीं हो रही तो ज़रूर नहीं समझते सरकार ही उसको करे। वो खुद अपना इतना रखते हैं कि हम अपना काम कर सकते हैं। सरपंच प्रतिनिधि हैं दीपक मलिक, इनकी माता जी सरपंच हैं इस खरावड़ गांव की। सरपंच साहब, आपकी मदर सरपंच हैं। आप ये बताएं, क्या पंचायत के पास इतना पैसा नहीं होता कि ये विकास के काम करा सके? सर, सरकार की तरफ से काफ़ी ग्रांटें आती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कई बार उनकी ग्रांटों की वेट ना करके, इंतज़ार ना करके, भाई हम ग्राम वासियों से अपील करते हैं कि भाई जिस तरह हमें तालाब की खुदाई करवानी है, तो गांव वालों का समर्थन मिलता है तो फिर हम उसको बिना ग्रांट यूज़ किए इसको स्टार्ट कर देते हैं काम को। इसकी तालाब की खुदाई तकरीबन 1 महीने से चल रही है। 2 पॉपलैंड मशीनें लगी हुई हैं। एक मशीन 1,80,000 रुपये महीने पे, दूसरी मशीन 2800 रुपये घंटे के सामने चली हुई है। और तकरीबन इसका खर्चा आज तक 15 लाख के आसपास हो चुका है। गांव की तरफ से 10 लाख के आसपास सहयोग मिला है, लेकिन और भी सहयोग कर रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। 36 बिरादरी, 10 रुपये देने वाले भी हैं, 51,000 देने वाले भी हैं और लाख रुपये देने वाले भी हैं। गाँव में सभी सहयोग करते हैं जी। इसी तरह लड़कियों का स्कूल अपने गाँव में, उसमें मिट्टी की थोड़ी दिक्कत थी तो हमने गाँव में पढ़ने वाइज बुजुर्गों ने ड्यूटी लगाई और पूरे गाँव से 14 लाख के आसपास चंदा इकट्ठा किया। और अपना लड़कियों का स्कूल भी हमारा कंप्लीट हो गया, मिट्टी का भारत भी कंप्लीट हो गया है। तो सरकार इतना अनुदान नहीं दे पाती क्या? सरकार अनुदान देती है, लेकिन कई बार वो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह कुछ खेतों के रास्ते हैं वो भाई ज़मींदारों को दिक्कत होती है तो वो अनुदान वहाँ पे यूज हो जाता है और बाद में फिर हमारे को ध्यान आता है तो ये भी ज़रूरी है। उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए फिर सरकार का इंतज़ार ना करते हुए
भाई वो काम करना अर्जेंट हो जाता है, इसलिए हमारे को उस काम स्टार्ट करना पड़ जाता है। 25 लाख छोटी रकम नहीं होती। बिल्कुल जी, 25 लाख छोटी रकम नहीं होती है, लेकिन गाँव का जो हमारा भाईचारा है वो इस मामले में 25 लाख क्या अगर इकट्ठे करने हो तो शायद 25 करोड़ भी इकट्ठा कर देंगे। हाँ जी। तो मतलब गांव का विकास पैसे की कमी की वजह से नहीं रुकेगा। कभी भी नहीं जी। इस जब भी गांव के एक सामूहिक विकास की बात आती है तो ग्रामीण हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। जितना भी मंदिर का हो या किसी गली का हो या किसी सरकारी स्कूल का हो, किसी भी तरह की कोई भी सहयोग की आवश्यकता होती है तो गांव हमेशा इकट्ठा होकर आगे खड़ा मिलता है जी। तो चाहे किसी का 10 रुपए देने का सिस्टम बनता है, चाहे 1 लाख रुपए, कोई मना नहीं करता। कोई मना नहीं है जी, कि जो जैसे करना चाह रहा है। जो किसी के पास पैसे नहीं है तो वो श्रमदान भी कर सकता है। हर तरह से आदमी अपना सहयोग करता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पैसा दो तभी आप अपना सहयोग कर सकते हैं। कोई श्रमदान से करता है, कोई अपने जो घर में साधन है उसके साथ में करता है, ट्रैक्टर के साथ में करता है। लेकिन कैसे भी करके गांव एकत्रित होकर पूरा का पूरा अपना बीड़ा उठा लेता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम जितना हमसे बन पाएगा उतना हम ज़रूर करेंगे। तो अगर ऐसे गांव हरियाणा में सारे हो जाए, इस गांव की एकता देखिए। 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। सरकारी स्कूल में मिट्टी की ज़रूरत थी, 14 लाख रुपए उसके लिए एकत्रित कर दिए। तालाब की खुदाई के लिए पैसे की ज़रूरत थी, लगभग 10.5 लाख रुपए उसके लिए एकत्रित कर दिए। और अब भी ग्रामीण इस बात से पीछे नहीं है, और भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इसमें अपना सहयोग करेंगे और सभी गाँव का विकास इसी तरीके से हो। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।